हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। इस आज पार्ट वन की क्लास में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम किसी भी नंबर को या मार्क्स हो या कोई भी ऐसी डिटेल हो जिसमें हमें देखना हो लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन या इक्वल टू, इस तरीके से कोई भी डेटा में सर्च करना है तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज कर सकते हैं। जो कि सेम यही चीज़ हम इफ़ की कंडीशन लगाकर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर इफ़ की कंडीशन आप बिना लगाए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं कि इसका यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज किया जाता है इस पार्ट वन में। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मार्कशीट दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर कि कितने यहाँ पर टोटल नंबर हैं, कितने पास है, कितने फेल हैं, 80 से ज़्यादा या 50 से कम ऐसे कितने बच्चे हैं। तो इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो मेरे पास ये रोल नंबर है, नेम है, मैथ साइंस और ये इस तरीके से सब्जेक्ट मेंशन है। तो इस सब्जेक्ट में मुझे देखना है मैथ वाले में, तो यहाँ पर 50 से ऊपर कितने नंबर हैं यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। इसके लिए देखिए आपको होम टैब पर जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर हाईलाइट रूल्स। तो यहाँ पर हाईलाइट रूल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 50 से ऊपर जो डालते हैं यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर 70 डाल देता हूँ ताकि सही से समझ में। यदि मैं यहाँ पर डालता हूँ, देखिए 70 और ओके किया, तो 70 से ऊपर जितने भी मेरे ये नंबर देखिए ये हाईलाइट मेरे हो चुके हैं। 65 और 30 जो है मेरे 70 से कम है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट को थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यदि आप लेस देन पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। लेस देन में यदि मुझे देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 50 से कम कितने नंबर हैं यहाँ पर, यानी कि किस किस के नंबर है जो 50 से कम है। मैंने ओके किए तो यहाँ पर देखिए 50 से साइंस में इन इन बच्चों के नंबर यहाँ पर कम है। तो इस तरीके से यह हाईलाइट करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए देखिए हमारे दोस्त यहाँ पर बिटवीन है, बिटवीन पर क्लिक करेंगे। अगर जब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि 50 से लेकर 70 के बीच की जितनी भी वैल्यू है उसको हाईलाइट करें इस सेल में से। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया तो हो नहीं रहा इस पर, तो चलिए हम इंग्लिश वाले पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिटवीन है, यानी कि बीच की वैल्यू जो होती है यहाँ 50 से लेकर 70 के बीच की वैल्यू को हम सर्च करते हैं कौन कौन सी है। यानी 50 और 70 के बीच में कितने कितने नंबर हैं वो जो आए हुए हैं। देखिए ये है 50 और 70 के बीच में, यानी ये 85 है यहाँ पर केवल, और बाकी इससे अबव हैं। तो इस तरीके से ये हाईलाइट कर रहा है हमारा। और बाकी देखिए अब इक्वल टू है। अभी इसको इक्वल टू को चेक करने के लिए मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और देखिए यहाँ पे आपको एक क्लियर रूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और एंटायर शीट पर क्लिक कर दीजिए ताकि ये टोटल यहाँ से हट सके। उसके बाद देखिए मैंने पूरा ये डेटा सेलेक्ट किया केवल सब्जेक्ट का। अब मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं इक्वल टू यानी कि बराबर बराबर। तो मुझे देखना है ऐसे बराबर बराबर कितने नंबर जो सेम सेम आए हैं सभी के सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 50 डाल देता हूँ पहले मैं। देखिए अगर मैं 50 यहाँ पर मेंशन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही केवल सबके बराबर बराबर में इन दोनों के हैं। सीता वर्मा यहाँ देख सकते हो, सीमा कुमारी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं दूसरा कोई नंबर डाल देता हूँ, 72 डालते हैं। चलो देखिए 72 में ये दो नंबर मेरे हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इक्वल टू का ये काम करता है। यहाँ पर यदि आप टेक्स्ट डेट कंटेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए यदि मैं कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, पहले इसको हटाते हैं, पूरा सेलेक्ट करते हैं इसके लिए।
इस तरीके मैंने यहाँ पर लिख दिया पास। तो जो भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा उसको ये हाईलाइट करेगा। ये देखिए जो पास वाला का जो मुझे देखना है यहाँ पर सपोर्टेड, मुझे इसी में से ही देखना है कि जो पास होने वाले बच्चे हैं वो कौन से हैं। तो इस पर क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे इस तरीके से पास मैंने डाला तो ये हाईलाइट हो जाएंगे कि कौन कौन से बच्चे ऐसे जो पास हुए हैं। इसी ठीक उसी तरीके से यदि आप फेल लिखते हैं यहाँ पर तो देखिए वो हाईलाइट होगा फेल इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। ये जो ऑप्शन देखें यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, कोई भी कलर ले सकते हैं इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ए डेट अक्रीड। तो डेट जो है डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेगा। तो डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, हाईलाइट पर क्लिक करेंगे दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में ए डेट अक्रीड, इस पर क्लिक करेंगे अक्रिंग वाले पे। देखिए यहाँ पर मेरे कुछ ऑप्शन है टुमारो, यहाँ पे देखिए यस्टरडे, टुडे, टुमारो। अगर जो मुझे देखना है आज की डेट का मुझे को देखना है तो मैं ओके करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर ओके कर देंगे। आज की डेट का देखिए मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कोई डेट नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें से एक डेट मेंशन कर देता हूँ आज के लिए। देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर आज की डेट डाली ये हाईलाइट हो चुका है हमारा। अब देखिए दोबारा हम चलते हैं वहाँ पर ये डेट अकरिंग पर, यस्टरडे की डेट लेते हैं। देखिए यस्टरडे सेम सेम लग रहा पता नहीं चल रहा तो इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, कर लेते हैं ग्रीन। यस्टरडे की जो डेट है जो कल की डेट थी वो 6 थी जो कि ग्रीन में हाईलाइट हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर डेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हाईलाइट करके। तो देखिए इस तरीके से डेट का ये फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर। और देखिए नेक्स्ट है इसके बाद हमारे डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्टेड। ये मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे देखना है इस सब्जेक्ट में जो डुप्लीकेट यानी कि जो सेम सेम आए हुए वे कौन कौन से नंबर हैं। तो उन नंबर को चेक करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट पर क्लिक करेंगे सेम डुप्लीकेट वैल्यू, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए डुप्लीकेट वैल्यू हमारे शो हो रही है, इसको ओके कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू देखिए जो सेम सेम है वो रिपीटेड यहाँ पर शो हो रहा है। कभी कभी क्या होगा अगर किसी की वैल्यू चेंज करने या कुछ भी करना है हमें, देखिए यहाँ पर 50 है और यहाँ पर भी 50। यदि मैं यहाँ पर पहले आप देखिए मैंने यहाँ पर किया 51, तो देखिए यहाँ से ये हट चुका है क्योंकि 50 क्या है डुप्लीकेट ख़त्म हो चुका है पहली चीज़। तो ये कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर जो मैं यहाँ से डिलीट भी करता हूँ तो क्या होगा ये अनहाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये डुप्लीकेट मैंने हटा दिया तो यहाँ से भी ये हट चुका है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू को भी आप एक अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं देखिए सपोज दैट ये कोई आपका मोबाइल नंबर है, मैंने यहाँ पर कोई डुप्लीकेट यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हुआ, ओके किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या इसका बेनिफिट होता है यदि आपके पास मोबाइल नंबर या कुछ भी हो एनी टैक्स भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर यदि आप किसी एक नंबर को डिलीट करते हैं जैसे कि ये और ये नंबर दोनों सेम है मेरा ये वाला, तो मैं क्या करता हूँ अगर जो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये नंबर ऑलरेडी में देखिए यदि मैं इस नंबर में से किसी एक नंबर को डिलीट करूँगा तो मेरा क्या एक नंबर यहाँ पर अनहाईलाइट हो जाएगा, चाहे मैं इसको डिलीट करूँ या इसको डिलीट करूँ। इसमें ये होगा कि दोनों नंबर डुप्लीकेट मेरे नहीं होंगे। सपोज दैट मुझे एक रखना है एक डिलीट करना है, तो देखिए यदि मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे देखिए अनहाईलाइट हो गया है। सपोज दैट ये नंबर है मैंने यहाँ पर फिलहाल पेस्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि एक ही नंबर मेरा रहे, जैसे कि ये 51 लास्ट में, ये नंबर नीचे और ये एकदम ऊपर में है। तो यदि मैं इसको डिलीट करूँगा देखिए मैंने डिलीट का बटन दबाया देखिए अनहाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से अनहाईलाइट आपको हो जाएगा कोई भी एक नंबर। तो इससे क्या कि जो डुप्लीकेट डेटा है वो भी हट जाएगा और जो यूनिक होगा वो वहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका यहाँ पर काम करता है, जो कि हमारा बेसिक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा
ये मोर का ऑप्शन जो है हम यहाँ पर सीखेंगे लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने डुप्लीकेट वैल्यू तक यहाँ पर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसके टॉप बॉटम रूल पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप एरो देख रहे हैं, यानी कि ये टॉप आइटम के लिए है, टॉप परसेंटेज के लिए है, और ये नीचे का ऑप्शन है यहाँ पे एरो का, तो इसका मतलब कि ये बॉटम नीचे के लिए है, नीचे की तरफ इशारा कर रहा है डाउनवर्ड के लिए। तो चलिए इसका भी यूज हम देख लेते हैं। सपोर्ट दैट ये मेरी टोटल वैल्यू है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अभी देखिए मुझे यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा टॉप 10 आइटम, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पर टॉप 10 ऐसी वैल्यू कौन सी जो सबसे ज़्यादा हाई पर, बट यहाँ पे मैं टॉप 10 यहाँ पर शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी वैल्यू शो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 केवल 6 रो ही है। तो मैं यहाँ पर टॉप 3 को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर टॉप 3 को मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ग्रीन वैल्यू से, और देखिए ओके करते हैं। टॉप 3 में जो हमारा है ये देखिए 205, 231, 255 जो हाईएस्ट नंबर है यानी टोटल मार्क है इन सब्जेक्ट पे। तो इस तरीके से इसका टोटल हाईलाइट हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो 3 वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर टोटल हाईएस्ट में। ठीक है, इसके नीचे आप देखिए परसेंटेज है। यहाँ पर दोस्तों अभी कोई परसेंटेज निकाला हुआ नहीं है मेरा, तो परसेंटेज का भी सेम यही ऑप्शन है, ऐसे ही काम करेगा। और देखिए यहाँ पर ये देखिए बॉटम, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे के ऑप्शन को देखो। अगर मुझे वो 3 वैल्यू ऐसी देखनी है जो बिल्कुल यहाँ पर कम है, तो वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर, और ओके करते हैं। मैंने रेड पर किया, ये देखिए 3 ये वैल्यू वो है जो मतलब नीचे है। तो इस तरीके से ये हाईलाइट जो सेल किया हुआ है मैंने टॉप 3 में और ये बेलो में। दोस्तों मैं फिर से इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लियर रूल में जाके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। टोटल को भी मैंने दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट किया, क्लिक किया। अब देखिए हमारे यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन है, अबव एवरेज, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए जो एवरेज है हमारा उससे ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ पर टोटल वो हाईलाइट हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से अबव एवरेज में ये हाईलाइट कर रहा है। अब देखिए दोबारा यहाँ पर चलते हैं, क्लिक करते हैं, ये बिलो एवरेज। बिलो एवरेज का मतलब एवरेज से आपका जो डेटा कम होगा उसको ये बिलो एवरेज में शो करेगा। इसको हम ग्रीन सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए जो एवरेज हमारा उस एवरेज से ये बिलो में जो है ये ग्रीन में हाईलाइट किया है। तो इस तरीके से एवरेज का फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पर काम करता है हमारा। तो दोस्तों बाकी की चीज़ों को हम पार्ट 2 में कवर यहाँ पर करने वाले हैं। हमने ये दोनों चीज़ें सीख ली हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इसको सही तरीके से इसका यूज कर सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।